देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 359, श्लोक क्रमांक 50 और नाम क्रमांक 343। जय महाकाल। आज 4 मई 2021 है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 395 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। ओम शतावर्ताय नमः। ओम तत्सत्। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे कि हे युधिष्ठिर, अनुकूल नामक परमात्मा जिसको हमने पहले अनुकूल कहा, जनेश्वर अनुकूल, ये तो परमात्मा कितना अकारण करुणा वरुणालय है कि वह जीवों के सुरक्षा के लिए सैकड़ों अवतार धारण करते हैं। अनंत रूपे अनंत वेशे देख ले में आकाशी बाप रखमा देवी वरुखन बादली कैसे। अब उसी परमात्मा को, अनुकूल परमात्मा को अब यहां पर शतावर्त नाम से कहते हैं। शतावर्त, शतावर्त का अर्थ है धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले। धर्म रक्षा के लिए भगवान अनंत अवतार धारण करते हैं। भाष्यकार लिखते धर्मत्राणाय शतमावर्तानि प्रादुर्भावा अस्य इति शतावर्तः नाड़ी शते प्राण रूपेण वर्तत इति वा। धर्म रक्षा के लिए भगवान के सैकड़ों आवर्तन अर्थात अवतार हुए हैं, इसलिए वे शतावर्त हैं। अथवा प्राण रूप से हृदय देश से निकलने वाली 100 नाड़ियों में आवर्तन करते हैं ना, इसलिए भगवान को शतावर्त कहते हैं। दो अर्थ के भाष्यकार ने इस शतावर्त नाम के भाष्यकार दो अर्थ करते हैं। इस देह का और इस संसार का जो स्वामी है वह कितना दयालु है, वह इस नाम से ज्ञात होता है। जैसे पक्षी ने अपने चूजों की रक्षा के लिए घोंसले के इतस्ततः अनेक चक्कर लगाती रहती है ना, अपने चूजों का भरण पोषण करते हुए उनको सुरक्षा प्रदान करती है, यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। बस परमात्मा का भी वैसा ही है। वे अपने भीतर अंतर्यामी के रूप में और बाहर बहिर्यामी के रूप में हमें सुरक्षा प्रदान करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी। हमारे जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियों के रूप में उनका सदैव दर्शन होता रहता है।
अपने जीवन में अचानक ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं आई कि जिसने हमको कुछ सिखाया न हो। प्रत्येक परिस्थिति कुछ ना कुछ हमें देकर ही जाती है। इसलिए परिस्थितियों के साथ न लड़ो, उनको अपने अनुकूल बना दो। परिस्थितियां भगवान ही होती है, वे दोबारा कभी भी आपकी तरफ नहीं आती। एक ही बार एक परिस्थिति आती है, अवसर एक ही बार आता है, उसको अहंकारवश खोना नहीं चाहिए। अहंकार आया कि अवसर गया। इसलिए तो गीता जी में कहा है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और यह जीवात्मा आप ही अपना शत्रु है। इस संसार में न कोई दूसरा मित्र है और न कोई दूसरा शत्रु है। यहां पर प्रत्येक परिस्थिति हमें समझा रही है, अर्थात हमारी रक्षा कर रही है। इतिहास में झांको, जो महान हुए हैं उनको कितना महान दर्द सहन करना पड़ा है। गुलाब का जीवंत सुगंधी पुष्प बनना है तो फिर कांटों से तो गुजरना ही होगा। प्लास्टिक के फूल बनने के लिए कुछ दर्द सहन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना वे मुर्दा फूल हैं, उसमें सुगंध भी नहीं होता है, उसमें पानी भी नहीं डाला जाता है। जिस गमले में होते उस गमले में भगवान की सृष्टि हरी भरी इसलिए है कि सदैव जीवंत है। गंगा जी की धारा की तरह गंगा का जल कभी मरता नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा का चरणामृत है। यह सृष्टि सदैव नूतन है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति है ही नहीं। हमारा प्रत्येक क्षण एक नया बनकर आता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही बोरिंग नहीं है तो संसार में कहां से बोरिंग होगी। इस सृष्टि का मालिक बहुत ही सावधान है, उसने सबको अलग अलग कार्यों में लगा दिया है। यह हमारा मन मोबाइल का ही काम कर रहा है। सब अपने अपने मोबाइल में माने मन में मग्न है। सब अपनी अपनी वासना के अनुसार देख रहे हैं। घर में 5 लोग हो तो उन सबका सूत्र एक दूसरों के साथ नहीं बैठता। वे शरीर से भले ही नजदीक हो, किंतु मन से वे कोसों दूर रहते हैं। मानो वे 2 बिजली के तार ही है। 2 बिजली के 2 तार है, परस्पर टच होते ही स्फोट हो सकता है और हो जाता है, अक्सर स्फोट होता है। भगवान ने मात्र सबको एक सूत्र में बांध कर रखा है, उस परमात्मा की कमाल है। भगवान मात्र सबके भीतर रहकर सबका अंतर्यामी के रूप में मार्गदर्शन करते रहते हैं। जितने जीव हैं उतने ही उनके अवतार भी हैं। उनका ही मार्गदर्शन लेना चाहिए, वह कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा। गलत मार्गदर्शन वासना अहंकार करता है, परमात्मा नहीं। आतंकवादी आतताई भी हो तो भी उसकी अपने बच्चों के प्रति दया होगी, प्रेम होगा, ममता होगी, भावनाएं तो होती ही होगी ना। राक्षस वह है जो उसकी नहीं मानता। ऐसे लोग जब संख्या में अधिक हो जाते हैं तब भगवान उसका सफाया करने के लिए श्री राम अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्ण आदि मानवीय रूप में भी आ जाते हैं और ऐसे राक्षसों का सफाया करते हैं। इसलिए उस परमात्मा को यहां पर भीष्म पितामह जी महाराज कहते कि वह शतावर्त है, अनेक प्रकार के रूप धारण करता है। अब भाष्यकार जी ने दूसरा अर्थ किया कि वह प्राण रूप से हृदय में स्थित है। अपने हृदय देश से निकलने वाली 100 नाड़ियों में वह परमात्मा आवर्तन करता है। 100 नाड़ियां बताए यहां पे, इसलिए वे शतावर्त है। अन्य श्रुतियों में भी इसकी विस्तृत चर्चा की है। कठोपनिषद में कहा है, शतम चैकाच हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धान विनिसृतैका तयोर्धमायान्नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति।
पुरुष के हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं और उनमें से मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है। उसके द्वारा ऊपर के लोगों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी भी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनि में ले जाने की हेतु होती हैं। इन नाड़ियों का वर्णन प्रश्नोपनिषद में भी आया है। वहां पर व्यान की गति का वर्णन करते हैं। सुनिए कितना सुंदर वर्णन है। हृदय हेश आत्मा अत्र 100 नाड़िनाम तासाम तासाम शतम शतम एक एकस्याम द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति तासु व्यानश्चरति। तीसरा प्रश्न है यह प्रसिद्ध आत्मा जीवात्मा हृदय देश में रहता है। इस हृदय में यह मूल रूप से 101 प्रधान नाड़ियों का समूह है। उनमें से एक एक नाड़ी में 100 शाखाएं हैं। खोजो, अपने ऋषि मुनियों ने कितना अनुसंधान किया है अपने शरीर का। एक एक नाड़ी में 100 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की 72 हजार प्रतिशाखा नाड़ियां होती हैं। उनमें व्यान वायु विचरण करता है। 101 गुना 100 10,000 100 10,100 गुना 72,000 72 करोड़ 72,000 अपने शरीर में कुल इतनी सारी नाड़ियां हैं। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं। इतना खोजा होगा अपने ऋषि मुनियों ने अपने शरीर में। हमारा शरीर जादू से कम नहीं है। हमें क्या क्या भरा हुआ है यह तो वह बनाने वाला ही जाने भाई। दिखाई देता है 3.5 हाथ का शरीर के अंदर क्या क्या मसाला रखा हुआ है। ऊपर का बड़ा शरीर है सुंदर गोल गोमटा, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है ये पता है? किसी को कुछ पता नहीं है। ऊपर का चेहरा देखकर के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर क्या है ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है। शरीर हमारा है ऐसा हम कहते हैं, किंतु यह कोई दूसरा ही चला रहा है। इसके चलाने में हमारा कोई भी कर्तृत्व नहीं है। यह चलना और बंद होना ऑटोमेटिक स्वचालित है मेरे भाई। इसमें नाड़ियां तो करोड़ों है, किंतु यहाँ पर 100 नाड़ियों की बात कही गई है। यह प्रमुख नाड़ियां है। प्राणमय आत्मा इसमें हर क्षण संचार करता रहता है। जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर का इसमें रहने वाली देवताएं स्वे स्वे कर्म निविरतः इस नियम से परमात्मा की आज्ञा से कार्य करती रहती है। शरीर में देवताओं भी है, वो देवताएं काम करती रहते हैं। देखो तो सही, हमारे वैज्ञानिकों ने इस शरीर में कितने तत्व खोजे हैं और खोज भी रहे हैं। मानव शरीर का इस प्रकार परिचय है। मानव शरीर में अस्थियां कितनी होती हैं? 206 अस्थियां होती है। मानव शरीर की कौटी 20 अस्थियों से बनी हुई होती है। मानव शरीर का तापमान 36 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर में खून 8 लीटर होता है और उसे 20 लाख रक्तवाहिनियां फिल्टर करती रहती हैं। मानव शरीर के नाड़ी का रक्तदाब जो होता है ना, नीचे का 80 होता है, ऊपर का 120 होता है। यह रक्त एक दिन में 1,92,000 किलोमीटर प्रवास करता है। इतना वेग होता है उनका। मानव के सीने में जो बरगड़िया है वो 34 होती है। निरोगी मानव के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है महाराज अपना हृदय। एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। हृदय की पंपिंग इतनी तेज है कि 30 फुट रक्त ऊपर फेंक सकता है। मानव शरीर हर मिनट में 18 से 20 बार श्वासोश्वास लेता है।
मानव शरीर को हर दिन 3000 कैलोरी अन्न की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के मेंदु का वजन सबकी गिनती लगाई हुई है, 1350 ग्राम होता है। इसमें भी 100 कोटि से भी अधिक मज्जापेशी है, 100 कोटि से भी अधिक। मानव शरीर में एक सेकंड में 25 लाख पेशियां तैयार होती है। एक सेकंड में कितनी? 25 लाख। मानो एक भारत देश ही है क्या? एक मानव शरीर में एक भारत देश, कठिन है। इस हिसाब से हर साल 20 कोटि पेशियां तैयार होती हैं। खून की एक बूंद में 250 लाख पेशियां होती है। नाक में एयर कंडीशन बैठा हुआ है भगवान ने, गर्म हवा को ठंड और ठंड को गर्म करके उसको फुफ्फुस की ओर भेजता रहता है। मानव शरीर में 70% पानी होता है। इसके सिवा कार्बन, जस्त, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, निकेल और सिलिकॉन बहुत संख्या में होता है। शीत के समय जो हवा बाहर आती है उसका वेग 16 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसलिए आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। मानव शरीर में 10% वजन शरीर में उपस्थित जीवाणुओं का होता है। 10% वजन। एक चौरस इंच त्वचा में 3 लाख जीवाणु होते हैं। आंखों का विकास केवल बचपन में ही होता है, बाद में नहीं। दांत पाषाण की तरह होते हैं। शरीर के अन्य अवयव स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, किंतु दांत स्वयं की दुरुस्ती नहीं कर सकते। हर दिन मुंह में 1 लीटर लार तैयार होती है और गुटखा खाने वाले लोग उसको फेंक देते हैं। खैर, और वह अन्न पचन का काम करती है। बाहर फेंकेंगे ना उसको तो अन्न कहां से पचेगा? जिह्वाग्र में 10,000 पेशी से भी अधिक स्वाद ग्रंथियां गिली होती है महाराज। पापनियों का खुलना और बंद होना यह आंखों को पसीना निकलने के लिए और आंखों में सतत गीलापन रखने के लिए होता है, और स्त्रियों में यह प्रक्रिया पुरुषों से दुप्पट होती है। इस प्रकार का अद्भुत रहस्य इस शरीर में छिपा हुआ है। इस सब पर उसका नियंत्रण है, परमात्मा का नियंत्रण है इस सब पर। अतः उस परमात्मा को शतावर्त कहते हैं। हमने जितना सुना था, जितना अध्ययन किया था, उतना आपको बता रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सीमित ही होता है। जिस क्षेत्र का जो होता है उसको उसी क्षेत्र का अच्छी तरह से ज्ञान होता है महाराज। तो ज्ञान तो अनंत है, जितना खोजो उतना कम है। लेकिन थोड़े बहुत चुटकुले आपको इस विष्णु सहस्त्र नाम के बहाने, गीता जी के नाम के बहाने बता रहे हैं। आप लोग सुनते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।